मैं गुजारिश करता हूँ मुबल्लिग दावत इस्लामी भाई कारी मोहम्मद खालिद महमूद अतारी साहब से। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7:20 पर कम बेश गुरूब आफ्ताब है और 5 मिनट का अमूमन गैप दिया जाता है गुरूब आफ्ताब के बाद आज़ान मगरिब के लिए। तो यूँ इंतहाई मुख्तसर वक्त है और जैसा कि बार बार हमारे नकीब साहब भी टाइम की पाबंदी का फरमा रहे हैं, तो आप हज़रात से गुजारिश है कि 18-20 मिनट में अपनी बात को मुकम्मल करूँगा। नमाज मगरिब इंशाअल्लाह अदा की जाएगी। तो तमाम आशिकान रसूल से गुजारिश है कि अपने मोबाइल की बेल बंद कर दें और चंद मिनट कुरान और सुन्नत की बात को तवज्जो के साथ समाअत कीजिएगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तमाम हजरात भी तवज्जो फरमाएंगे और ख़वातीन में भी स्पीकर के ज़रिए आवाज़ पहुँचाने का अहतमाम किया गया है। तो जो पर्दे में मौजूद ख़वातीन सुन रही हैं वो भी तवज्जो के साथ समाअत कीजिए। आशिकान रसूल, हज का पुरबहार मौसम चल रहा है और अनकरीब वो दिन आने वाले हैं कि जब खुश नसीब लोग हज का रुकन आज़म अदा करेंगे। किसी को पहला हज, किसी को दूसरा हज और किसी को ज़िंदगी में तीसरा और चौथा हज नसीब हो रहा होगा। क्योंकि जिस शख्सियत के साले सवाब के लिए हम आए, अल्लाह ने इन्हें भी हज की सआदत अता फरमाई। तो वक्त मुख्तसर, लेकिन अहदीस के मफाहीम ऐसे हैं कि इंशाअल्लाह आपकी तवज्जो रहेगी तो आपके और मेरे दिल में इंशाअल्लाह हज करने का ज़ौक़ और शौक़ पैदा होगा। आशिकान रसूल, हज वो इबादत है कि जिस दिन बंदा हज का रुकन आज़म अदा करता है, उलमा ने लिखा अल्लाह उसे गुनाहों से ऐसे पाक साफ कर देता है जैसा कि वो अपनी मां के पेट से पैदा हुआ। और आप हैरान होंगे कि ये वो दिन होता है कि उलमा ने लिखा हाजी जो अल्लाह का मेहमान होता है, जब ये रुकन आज़म अदा करके फारिग होता है, हाजी बन जाता है, तो हकूकुल्लाह, तो अल्लाह अपने करम से जो इंसान से अगर ज़ाया हो गए अपने करम से बख्श देगा। लेकिन उलमा ने इस हज की फजीलत में ये लिखा कि अगर इस शख्स से हकूकुल इबाद भी तल्फ हुए तो अल्लाह पाक इस दिन इसके उन गुनाहों को भी माफ कर देगा। लेकिन इसकी सराहत उलमा ने की कि हकूकुल इबाद जिन लोगों के तल्फ हुए, अल्लाह उन हकूक को अपने जिम्मा करम पर ले लेगा और अल्लाह पाक इन लोगों को कयामत के दिन इस हाजी से राजी करेगा। अब आए, सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू शुरू करते हैं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ने हजरत आदम को जन्नत से जमीन पर उतारा, सबसे पहले हजरत आदम ने काबतुल्लाह का हज किया। जब आप हज करके फारिग हुए, फरिश्तों ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को हज की मुबारकबाद पेश की और फरिश्ते कहने लगे, ए आदम, हमने आपसे भी 2000 साल पहले काबतुल्लाह का हज किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से पूछा कि ए फरिश्तों, जब तुम खाना काबा का तवाफ कर रहे थे तो उस वक्त तुम हज के दौरान क्या पढ़ते? फरिश्ते कहने लगे, हम दौरान तवाफ काबा पढ़ा करते थे सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। अब इस बात को समाअत करने के बाद रिवायत में लिखा है हजरत आदम जब जब खाना काबा का तवाफ करते, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी तस्बीह को पढ़ा करते थे, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज की, इलाहुल आलमीन, मेरी औलाद में से किसी को यह एजाज अता फरमा कि वो काबतुल्लाह की तामीर नौ करे। चुनांचे अल्लाह पाक ने हुक्म दिया और आपकी इस बात पर जवाब दिया, ए आदम, इसका फैसला मैं बहुत पहले से कर चुका हूं। आप ही की औलाद में
मेरे खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे और वो काबतुल्लाह की तामीर नौ करेंगे। चुनांचे जनाब आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तशरीफ लाने तक खाना काबा इस जगह मौजूद रहा। और जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी सैलाब का अजाब आया तो वो हजर अस्वद जो आज भी वहां मौजूद है, इस हजर अस्वद को अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उठाकर जबले अबू कुबैस पर रख दिया और अल्लाह पाक ने खाना काबा को आसमानों में उठा लिया। इधर पानी का अजाब आया और जिन लोगों ने इसमें मुब्तला होना था, तूफान आकर तबाही मचाकर चला गया और खाना काबा को आसमानों में उठा लिया गया। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर से लेकर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी तक खाना काबा जनाब ये वहां गोया एक चटियल जमीन थी। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो अब अल्लाह पाक ने आपको दो शहजादे दिए, हजरत इस्माइल और इसहाक अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, और अल्लाह पाक ने हुक्म दिया ए इब्राहीम मताफ में खाना काबा की तामीर नौ कीजिए। आपने अर्ज की इलाहुल आलमीन किस जगह पर मैंने खाना काबा की तामीर करनी है। अल्लाह पाक ने एक बादल भेजा जो बादल आपके साथ साथ चलने लगा। ये ऊंचाई पर भी उतने आकर मताफ में ठहर गया जितनी काबतुल्लाह की ऊंचाई है, और इसका हुजम भी इतना ही था जितना कि खाना काबा की चौड़ाई है। चुनांचे वो बादल आकर मताफ में ऐन उस जगह पर ठहर गया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पत्थर पकड़ाते जाते और आप अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर को मुकम्मल फरमाते जाते। जब यह तामीर नौ मुकम्मल हुई, सुनी आशिकान रसूल, अल्लाह पाक ने हुक्म दिया ए प्यारे आदम, लोगों को खाना काबा के हज की दावत दीजिए और हज का ऐलान फरमाइए। चटियल जनाबे वाला मैदान, हर तरफ पहाड़ ही पहाड़, वीराना, और इंसानों का नाम नहीं। अर्ज की इलाहुल आलमीन, आवाज तो दे दूंगा लेकिन तेरी मखलूक तक मेरी आवाज पहुंचेगी कैसे? फरमाया जिसका मफहूम है ए प्यारे इब्राहिम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब खाना काबा को मुकम्मल तामीर कर लिया, अल्लाह ने हुक्म दिया कि इस घर के हज के लिए लोगों को सदा दें, आवाज दें। अर्ज की इलाहुल आलमीन, मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी? फरमाया प्यारे खलील, आवाज लगाना आपका काम और आवाज पहुंचाना हमारा काम। चुनांचे यह भी रिवायत में लिखा है, वही पहाड़ अल्लाह हमें देखना नसीब करे, मक्कतुल मुकर्रमा में जबले अबू कुबैस, उस पर मेरे प्यारे नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप तशरीफ लाए और जबले अबू कुबैस पर तशरीफ लाकर आप अलैहिस्सलाम ने जब लोगों को इस घर के हज की दावत दी, हदीस पाक का मफहूम है आपका आवाज लगाना था कि अल्लाह पाक ने ना सिर्फ लोगों तक बल्कि उस वक्त के चरिंदों और परिंदों तक आवाज पहुंचाई, यहां तक कि जो मां के पेट में था उसने भी हजरत इब्राहीम की इस पुकार को, इस दावत को सुना और आलम अरवाह में भी लोगों ने सुना। तो फरमाया जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज को सुनकर एक बार कहा लब्बैक, अल्लाह ने एक हज उसके मुकद्दर कर दिया। जिसने दो बार कहा लब्बैक, अल्लाह ने उसके लिए दूसरा हज लिख दिया। जिसकी रूह ने और जिसने आपकी सदा सुनकर जितनी बार लब्बैक कहा उतनी बार अल्लाह पाक ने उस बंदे के लिए हज लिख दिया। आशिकान रसूल, हज के ये बड़े प्यारे दिन हैं, ये हम इसकी अहमियत से गाफिल हैं। जब सीजन आए, कारोबारी अपने आराम को छोड़कर सीजन कमाता है, लेकिन ये 10 दिन ऐसे हैं कि एक रिवायत में आता है कि इन 10 दिनों जैसा पूरे साल में फजीलत और अजमत वाले दिन नहीं। इस रात, ये जो 10 रातें चल रही हैं, जुल्हिज्जा की 10 रातें, हदीस का मफहूम है इस रात जो जाग कर 10 रातों में से किसी रात भी इबादत करे, इरशाद फरमाया गोया उसने एक रात भी जाग कर इबादत की, तो इरशाद फरमाया हर रात जो इन 10 रातों में जाग कर इबादत करेगा अल्लाह उसे शबे कद्र में इबादत करने का सवाब अता फरमाएगा। और 10 जुल्हिज्जा को है ईद, 9 जुल्हिज्जा तक जो 9 दिन मुसलसल या एक दिन किसी भी दिन का रोजा रखेगा, तो हदीस पाक का मफहूम है इन 9 दिनों का रोजा रखना या इन 9 में से एक दिन भी अगर रोजा रखेगा तो हदीस का मफहूम है अल्लाह उसे 1 साल के रोजों का सवाब अता फरमाएगा। हाजी दीन मोहम्मद साहब दुनिया से गुजर गए,
जुल्हिज्जा के दिन मुझे आपको नसीब हुए। पिछले साल वो भी हमारे साथ इस दुनिया में जिंदा और ताबिंदा थे, लेकिन आज मनो मट्टी तले जा चुके। मेरे पास आपके पास वक्त बाकी है। आशिकान रसूल जितने मौजूद हैं, बहुत सारे कारोबारी लोग मौजूद हैं। जिस शख्स के पास हज के अखराजात हो और घर में नान नफका देने का पैसा हो और वो साल आ जाए, उस शख्स के ऊपर हज की शराइत पाई जाए, वो हज उस पर फर्ज हो गया। अब ऑप्शन नहीं होगा कि जनाब जब मौका मिलेगा हम हज कर लेंगे। नहीं नहीं, जिस साल में हज फर्ज हुआ, आशिकान रसूल मर्द हो या औरत हो, उसके लिए हज करना लाजिम हो जाएगा। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस पर हज फर्ज हो गया वो हज की इस्तात रखता है लेकिन जानबूझकर हज ना करे, मेरे आका फरमाते हैं कि वो यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर मरे, उसके ईमान का एतबार को नहीं। और ये जो लोगों में बातें मशहूर हैं, जिसकी बेटियां 3 जवान हैं उसके लिए कोई हज नहीं, पहले बेटियों का फर्ज है। याद रखें, वो फर्ज अपनी जगह, लेकिन जिस वक्त में जब हज की शराइत पाई जाएंगी, बेटियों की शादी में देर है या जनाब जल्दी है, उनकी शादी का उज़र कोई वैलिड नहीं। और बहुत सारे लोग इस चक्कर में रह जाते हैं कि इंशाअल्लाह फुर्सत मिलेगी तो हज करने के लिए जाएंगे। आशिकान रसूल, मौत बता कर नहीं आती, मौत अचानक आ जाती है। और ये कोई कारोबारी या कोई मसरूफियत का ऑप्शन नहीं, जिस वक्त कंडीशंस पाई गई उस साल में हज आएगा वो हज करेगा। और मैंने कुल खानी में वालदैन के हवाले से आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह ने जो फौत शुदा माँ बाप के हक लिखे, कुल खानी में भी बयान किया था कि एक हक यह है कि बाप पर हज फर्ज था, बाप ने हज नहीं किया, तो अब फरमाया कि औलाद बाप की तरफ से हज बदल करे। तो फरमाया जो फौत शुदा मां या बाप की तरफ से हज बदल करेगा, अल्लाह उसे मजीद 10 हज का सवाब अता फरमाएगा। आशिकान रसूल, ये दिन बड़े प्यारे हैं, इनको गफलत में मत गुजारिए। उलमा फरमाते हैं सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये इन दिनों की खास तस्बीहात हैं। वैसे समझाने के लिए एक बात कि आजकल आम का सीजन है, तो हर एक को पहचान रखने वाले को पता है कि चौसा और वाइट चौसा और कैसे कैसे इन चीजों के मजे हैं। उलमा को भी अल्लाह पाक ने शरीयत का वारिस करार दिया। उलमा ने कहा ये जो 10 दिन नेकियों के हैं, सुबहान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, ये खास तौर पे इस महीने के बड़े प्यारे कलिमात हैं। और मैं तो कहता हूं अगर हम कोविड की वजह से किसी वजह से हज पर नहीं जा सके, तसव्वुर पर तो कोई पाबंदी नहीं है जी। आशिकान रसूल आंखें बंद करें, खाना काबा को तसव्वुर में लाएं, और अगरचे तसव्वुर करेंगे अल्लाह पाक हमारी नियत का हमें सवाब देगा। हम तसव्वुर में खाना काबा को निगाहों के सामने लाकर ये तो अर्ज कर सकते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक। और आशिकान रसूल 8 जुल्हिज्जा यौम तरविया, ये इसकी वजह 8 जुल्हिज्जा की रात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सो रहे हैं, ख्वाब में अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, ए मेरे खलील, अल्लाह हुक्म देता है अपने बेटे को हमारी राह में ज़बाह करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुबह उठे, रात वाले ख्वाब के मुतालिक सोचा और गौर किया, सोचो विचार की, सोचो विचार को कहते हैं तरविया। तो अब कि यह ख्वाब जो हुक्म मुझे मिला है अल्लाह की तरफ से है, तो आप सारा दिन सोचो विचार करते रहे, इसलिए 8 जुल्हिज्जा को कहा गया यौम तरविया। रात आप सोए, 9 जुल्हिज्जा की रात थी, अल्लाह पाक ने फिर आपको ख्वाब में हुक्म दिया कि ए इब्राहीम हमारी राह में अपने बेटे को ज़बाह कीजिए। चुनांचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब 9वीं रात ये ख्वाब देखा तो आपको यकीन हो गया कि आज का जो दिन है, ये जो आज जब सुबह उठे आप, यकीन हो गया कि ये हुक्म अल्लाह का है। तो आपको उस बात की अल्लाह ने पहचान अता फरमा दी, तो उस दिन को इसलिए कहा जाता है अरफा, तो वो कहलाता है यौम अरफा। 8 क्या कहलाया जी? यौम तरवीहा। 9 यौम अरफा। और 10 जुल्हिज्जा को जब दिन आया, 10 जुल्हिज्जा का, अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर अल्लाह के हुक्म की बजाआवरी के लिए चलते हैं। रास्ते में शैतान आया एक जानने वाले इंसानी सूरत के अंदर, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कहां जा रहे हैं? फरमाया किसी काम से जा रहा हूं। कहने लगा क्या आप इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बाह करेंगे? आपने कहा कोई बाप भी अपने बेटे को ज़बाह करता है? शैतान कहने लगा आप ही तो हैं,
आप समझते हैं कि अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ हाँ, मेरे रब का मुझ पे हुक्म है और मैं अपने रब का हुक्म बजा लाकर जरूर अपने बेटे को ज़बह करूंगा। आशिकाने रसूल, उनकी मोहब्बत इलाही ऐसी, हुक्म हो गया, औलाद को अल्लाह की राह में ज़बह करने जा रहे हैं। मोहब्बत के दावे हमारे भी हैं। एक अजान में अल्लाह की तरफ से 4 मरतबा बुलाया जाता है, 5 अजानों में अल्लाह की तरफ से 20 मरतबा बुलाया जाता है। अरे 20 बार जिसको रब की तरफ से बुलावा आए, एक बार भी नमाज के लिए ना जाए तो उसकी मोहब्बत कैसी? और यहां मोहब्बत इलाही में शैतान ने जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का फरमान सुना, अब वो मायूस होकर बीबी हाजरा के पास पहुंचा। कहा, बीबी, मालूम है आपके बेटे इस्माइल को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहां लेकर गए हैं? कहा, हाँ हाँ, वो किसी काम से गए हैं। कहा, नहीं, काम से नहीं गए, वो आपके बेटे को अल्लाह की राह में ज़बह करने गए हैं। तो आप कहने लगी, कोई बेटा भी, अब कोई बाप भी अपने बेटे को ज़बह करता है? वही अल्फाज जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जुबान से अदा हुए। तो वो कहने लगा, हाँ हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझते हैं कि उनको अल्लाह ने हुक्म दिया है। सुनो, ये मां कैसी मां थी। कहा, अगर मेरे रब का हुक्म है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे की कुर्बानी अल्लाह की राह में हाजिर है। अब शैतान जनाब वाला इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया और आपको भी उसने इसी किस्म के कलिमात कहे कि आपके वालिद आपको ज़बह करेंगे, और आपने कहा, अगर मेरे वालिद मुझे रब की राह में ज़बह करेंगे तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अपने रब की बारगाह में नजराना जान देने के लिए इस्माइल हाजिर है। अब जब आप चले उस तरफ, शैतान ने जहां 3 मकाम पर कंकरियां मारते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने आकर रुकावट जब उसने पैदा करने की कोशिश की, एक फरिश्ता आया और कहने लगा, हजरत आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कि आप इसे 7 कंकरियां मारिए। आप इसे कंकरियां मारे। आपने 7 कंकरियां शैतान को मारी, भाग गया। आगे चले जहां दूसरे मकाम पर मारते हैं कंकरियां, फिर आ गया। फिर फरिश्ते ने कहा, जी कंकरियां मारे। फिर आपने 7 कंकरियां मारी। फिर तीसरे मकाम पर आ गया। फिर आपने जनाबे वाला कंकरियां मारी। 3 मकामात पर कंकरियां मारी। और जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटाया गया ज़बह करने के लिए, तफसीर खाजिन में कुरान पाक की 23वें पारे की आयात बय्यनात के तहत मुख्तसर कर रहा हूं, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लिटाया तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने क्या अर्ज की? दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतम बिदवामी मुल्किल्लाह। वक्त करीब है और इंशाअल्लाह 2 से 3 मिनट मैं कोशिश करूंगा, बात खत्म हो जाएगी। 25 मिनट पे आजान है, पूरी तवज्जो कीजिएगा, बातें बड़ी मान अफरोज हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम से कहा, अब्बू जान, ज़बह करने से पहले मुझे अच्छी तरह रस्सियों से बांध लीजिए ताकि मैं हिल ना सकूं और मेरे सवाब में कमी ना आए। और अब्बू जान, मेरे खून के छींटों से अपने कपड़ों को बचा कर रखिएगा ताकि मेरी वालदा आपके कपड़ों पर मेरे खून के छींटे देखे तो मेरी मां के हौसले और सब्र में कमी ना आए। और कहा, छुरी तेज कर लीजिए ताकि अच्छी तरह चल जाए। और फिर कहा, जब मुझे ज़बह करने लगे, मुझे माथे के बल लिटा दीजिए ताकि आपका चेहरा जब मेरे चेहरे पर पड़े, आपकी नजर मेरे चेहरे पर पड़े तो आपके अज़म में किसी किस्म की कोई रुकावट ना आए। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करना चाहा। आपका इम्तहान, उसमें आप कामयाब हो गए। इसको भी कुरान पाक में बयान किया गया। और जब अल्लाह ने कुर्बानी कबूल कर ली, हजरत जिब्राइल को फरमाया, मैं डाले जाओ और फिदिये के तौर पर हजरत इस्माइल की जगह उसको लिटा दो। चुनांचे अब इस हजरत जिब्राइल तेजी से आसमानों की तरफ आए और इधर आप छुरी चला रहे हैं। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब जन्नत से मेंढा लेकर आए तो आप ऊंची ऊंची आवाज में कहने लगे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिब्राइल की आवाज सुनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि मैं इम्तहान में कामयाब हो गया। खुश होकर आपने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। जिब्राइल ने क्या कहा? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपने आसमानों की तरफ निगाह की, जिब्राइल को देखा, समझ गए इम्तिहान में कामयाब हो गया। खुश होकर कहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दोनों मुबारक हस्तियों की आवाज सुनी, आपके मुंह से भी अल्फाज अदा हुए, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और फिर अल्लाह पाक ने आपको कामयाब किया। सिर्फ फलसफा कुर्बानी यह है कि खून न बहाया जाए, खून बहाने के साथ साथ ये याद रखिएगा, नमाज पंजगाना का एहतमाम किया जाए। वहां तो मोहब्बत इलाही में बेटा भी कुर्बान, तन मन धन सब कुछ कुर्बान,
तो आशिकान रसूल, अल्लाह ने जान दी, अल्लाह ने ईमान दिया, अल्लाह ने जिस्म में कुव्वत दी, अल्लाह ने बिन मांगे ईमान देकर दामन मुस्तफ़ा दिया, और अल्लाह पाक ने अपने महबूब की उम्मत में पैदा किया। कभी गौर किया आपने? वो कादर मुतलक है, किसी यहूदी या ईसाई के घर में पैदा कर देता, हम क्या करते? तो अल्लाह का करम है, अपने ईमान की फिक्र और कदर कीजिए। और जिन लोगों पर हज फर्ज है, और चूंकि अब तो ये कोरोना का एक इशू आ गया, अल्लाह करे कि आइंदा हम इस वायरस को ना देखें और हज के लिए अल्लाह दरवाजे खोल दे। और आशिकान रसूल, नमाज पंजगाना के एहतराम पाबंदी कीजिए। आखिर में एक दर्स, वो दर्स ये, अगरचे हज की तो बड़ी फजीलत है, बाज बातें मेरे आका ने हमें इरशाद फरमाई ताकि हमें उन बातों की अहमियत का अंदाजा हो। जैसा कि फरमाया कि जो शख्स एक नजर मोहब्बत से अपने माँ बाप को देख ले, नजर रहमत से, अल्लाह एक हज का सवाब लिख देता है। अर्ज की गई या रसूल, हज मकबूल का सवाब लिख देता है। अर्ज की गई आका, एक नजर पर एक हज मकबूल का सवाब। और या रसूल अल्लाह, कोई दिन में 100 बार माँ बाप को देख ले, फरमाया अल्लाह 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। तो यकीनन हाजी साहब दुनिया से गुजर गए, लेकिन ला तकनतु बिर्रहमतिल्लाह, इनकी औलाद के लिए भी पैगाम है। मेरे वालिद गिरामी भी 2 साल पहले गुजर गए, आबिद भाई के वालिद साहब भी गुजर गए, तनवीर भाई के वालिद साहब भी हाल ही में गुजर गए। तो लेकिन आशिकान रसूल, इनकी कब्र महज मट्टी का ढेर नहीं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो फौत शुदा माँ बाप की कब्र की ज़ियारत करता है, अल्लाह उससे भी हज का सवाब अता फरमाता है। और फरमाया जो बार बार कसरत से माँ बाप की कब्र की ज़ियारत करेगा, इरशाद फरमाया कि जब उसकी डेथ होगी, फरिश्ते उसकी कब्र की ज़ियारत करेंगे जो दुनिया में माँ बाप की कब्र की ज़ियारत करता था। पहले तमाम हजरात मस्जिद में तशरीफ़ ले जाएं, मस्जिद चूँकि छोटी पड़ जाएगी, जब पूरी हो जाएगी मस्जिद तो फिर बाकी लोग यहाँ जमात से नमाज पढ़ लेंगे। पहले कोशिश करें, बाजमात मस्जिद में नमाज पढ़ना वाजिब है, पहले वहाँ चलते हैं, जो जगह बाकी रह जाएगी फिर यहाँ भी जमात का एहतमाम करें।